पाकिस्तान ने जब भारत के बीएसएफ जवान को बिना खरोच दिए, बिना भारत से कोई शर्त रखे, साफ सुथरा करके चाय पानी पिलाकर, मुस्कुराहट लेकर, बिना तामझाम की वापस कर दिया, तो हिंदुस्तान में कई मासूम लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया पाकिस्तान जो है वो बदल गया है। हिंदुस्तानी एक्चुअली बड़े मासूम होते हैं, उनकी याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, वो भूल जाते हैं। लेकिन हम भूलने नहीं देंगे, हम याद दिलाएंगे उनको पाकिस्तान का असली चेहरा। क्योंकि जो इस मासूमियत के मुगालते में पड़े हैं, क्या वो कैप्टन सौरभ कालिया को भूल गए? 22 साल का करगिल का पहला शहीद, जिसे पाकिस्तान ने न सिर्फ बंदी बनाया था बल्कि उसकी आंखें फोड़ दी थी, कान काट लिए थे, नाक नोच ली थी, लोहे की गर्म सलाखें घुसा दी थी, उसके शरीर को शत विशत कर दिया था। आलम यह था कि जब परिवार के सामने शरीर पहुंचा तो उसके भाई ने भौं देख के पहचाना था कि यह मेरा भाई सौरभ कालिया है। यह वो लड़का था जिसे पाकिस्तान ने युद्ध में बंदी बनाया था। कैसे? क्योंकि वो हिंदुस्तान की सरजमी पर हमारी पहाड़ियों में आकर छिपकर बैठ गया था और सौरभ पेट्रोलिंग करने गए थे। और उसके बाद 4 महीने नौकरी हुई थी सौरभ की, पहली तनख्वाह भी नहीं मिली थी। जब वो तिरंगे में लिपटा लौटा, परिवार ने तो मुंह भी नहीं देखा, भाई ने भौं देख के पहचाना था। वो जो बदलते पाकिस्तान का गाना गा रहे हैं, क्या वो भूल गए कि पाकिस्तान ने कैसे वक्त वक्त पर मानवता की हदों को पार कर दिया है? वो जो पाकिस्तान के शांति संदेश पर आज मोहित हो रहे हैं, भूल गए सारी कहानी, सब भूल गए। 2000 कुपवाड़ा जवान का सिर काटा, भूल गए। 2013 मेंढर सेक्टर में हेमराज सुधाकर के सिर को धड़ से अलग कर दिया, वो भूल गए। 17 में कृष्णा घाटी में भारतीय सैनिकों के शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया था, वो सब भूल गए। पाकिस्तान ने इतनी बार मानवता के गले पर छुरी लगाई, सब भूल गए। और डर के मारे एक जवान लौटाया तो तुम झूम रहे हो। अरे ये पागलपन नहीं, मूर्खता है महाराज। जो सोच रहे हो वो राष्ट्रद्रोह है। पाकिस्तान तुम्हारा जवान इसलिए नहीं लौटाया कि वो बदल गया है, पाकिस्तान इसलिए जवान लौटाया क्योंकि बरसते गोलों ने उसकी रीढ़ को तोड़ दिया है। वरना जिसने जहर उगला हो, शरीर नोचा हो, सिर काटे हो, उस सांप की मुस्कान पर आप भरोसा करोगे? और अगर कर रहे हो तो अपने ही कवि रामधारी सिंह दिनकर को याद कर लेना महाराज, जिन्होंने कहा था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विश्वहित विनीत सरल हो। क्यों नहीं कर लिए पहले ऐसा? माफ वो करता है जिसकी माफ करने की औकात होती है, जिसको पता हो कि सामने वाले को पटक देंगे, उसके बाद माफ कर दे, उसे माफी कहते हैं। और जहां इस बात का डर हो कि वहां जाएंगे बदला लेने और 4 तमाचा खुद खाकर आ जाएंगे, वहां समझौता कहते हैं, ना मारने को, उसे माफ करना नहीं कहते। इससे नो टू वॉर वाली बातें बेईमानी है। शांति चाहिए, लेकिन शांति अगर केवल एक आदमी को चाहिए तो वो कमजोरी मानी जाती है। और आज भारत कमजोर नहीं है। आज भारत कह रहा है कि एक गाल पे तमाचा मारोगे तो तुम्हारे मुंह पे ईंटा उठा मारेंगे। इसलिए पाकिस्तान जवान लौटा के गया है। भारत ने कोई शर्त नहीं रखी, भारत ने तो नहीं लौटाया पानी, भारत ने तो नहीं बदली पॉलिसीज, भारत ने नहीं डिस्टेल स्ट्राइक हटाई। पाकिस्तान ने इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान चाहता है भारत चाहे जैसे शांत हो जाए, और यह शांति डर से चाहता है। और जिन्हें फिर भी मुगालता है कि पाकिस्तान बदल गया है, आज उनको हम सौरभ कालिया की कहानी सुना देते हैं। शायद शर्म के मारे फिर आपको पाकिस्तान की मोहब्बत जो है वो खत्म हो जाए। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। ये जो आप सो कॉल्ड पीस का गाना गा रहे हैं, फिर शायद ये आपकी जुबान से ना। कैप्टन सौरभ कालिया, करगिल वॉर के पहले शहीद, पहले हीरो, जिनके बलिदान से करगिल वॉर की शुरुआत हुई थी। 22 साल का वो लड़का था जिसे दुश्मन ने बेहिसाब दर्द दिया। आप जानते हैं, ये जो सो कॉल्ड पीस की आप बातें करते हैं, बीते 21 सालों से सौरभ कालिया के पिता 500 से चिट्ठी लिख चुके हैं लीगल तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कि भाई साहब हमारे बच्चे को इंसाफ दीजिए, हमारे बच्चे की आंखें निकाल ली गई थी। वो बच्चा 4 महीना हुआ था यार इस बच्चे को ज्वाइन किए हुए, और पेट्रोलिंग करने गया था। पाकिस्तान के फौजी ज्यादा थे, घेर लिया, पकड़ लिया। ये 5 जवान थे, लड़ाया, जी भर के लड़ा। 22 साल की उम्र में कैप्टन बन गया था। लेकिन जब गोला बारूद खत्म हो गया तो बंदी बना दिया गया। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो कुछ किया, एक कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 सिपाही, अर्जुन राम, भीखा राम, भंवर लाल, मूला राम, नरेश सिंह, वो रूह कपा देता है। पाकिस्तान ने शव तो लौटाए, लेकिन जिस
अवस्था में लौटाए थे, वो सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। मई 1999 की दोपहर थी। सौरभ की मम्मी को खबर मिली कि शव मिला है। सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। भाई वैभव शव देखने पहुंचा और समझ में नहीं आ रहा था कि पांचों में सौरभ कालिया कौन है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो शव लौटाया था उसमें ना आंख बची थी ना कान बचा था, सब अंधा कर दिया था। शरीर में इतनी जगह रॉड घुसेड़ी थी कि शरीर में गड्ढा ज्यादा नजर आ रहा था, शरीर नहीं पता लग रहा था। आप जानते हैं उसके भाई ने पहचाना कैसे? उसके भाई ने कहा कि वैभव और सौरभ की आईब्रो एक तरह थी, जो भौ होती है, आंखें गायब, चेहरा गायब, दांत गायब। भौ देख के पहचाना कि ये मेरा भाई है, ये पाकिस्तान की पहचान। 21 साल से ह्यूमन राइट कमीशन सामने माथा पटक रहे, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और ये पाकिस्तान की इकलौती कहानी नहीं है सौरभ कालिया की। पाकिस्तान के ऐसे चेहरे कई बार दिखे। सौरभ कालिया, उनके 5 साथियों के साथ ये हुआ, सुनियोजित क्रूरता। इसके बाद 2000 में कुपवाड़ा में जवान का गला काटा गया। आतंकवादियों ने सेना के एक जवान को पकड़ा, उसका शव मिला तो गला कटा हुआ था, साथ में एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें धमकी दी गई थी, भारत को औकात में रहने की बात कही थी। 2013 में मेंढर में हेमराज और सुधाकर की हत्या हुई थी। पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम बैट ने भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। लांस नायक हेमराज, सुधाकर सिंह शहीद हो गए। हैरानी की बात यह थी कि जब पाकिस्तान की फौज ने शरीर लौटाया तो सर काट कर लौटाया था। शव पर यातनाओं के निशान दिख रहे थे। पूरे देश को इस घटना ने झकझोर दिया था। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में सिर लौटाया, लेकिन इस बर्बरता कोई जवाब नहीं दिया। यह पाकिस्तान का चरित्र है, वो जो आप में से सो कॉल्ड पीस की बात करने वाले लोग हैं। 2017 कृष्णा घाटी बर्बरता। मई 2017 में जम्मू कश्मीर कृष्णा घाटी में फिर वही क्रूरता हुई थी। 2 जवान, नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर, निशाना बनाया गया। इनके शव को शत विशत किया गया, सिर काट दिया गया। इसमें ही पाकिस्तान की फौज थी, इस बार ही पाकिस्तान की फौज है। आपको लगता है पाकिस्तान बदल गया? अगर आपको लगता है तो आप बेवकूफ हैं। अगर आज पाकिस्तान बिना खरोश के भारतीय सैनिकों को लौटा रहा है तो यह बदलाव नहीं है। भारत ने बता दिया है कि अब औकात में रहो। ये जो राफेल हमने खरीदा है, S-400 लगवाया है, ये चड्ढी सुखाने के लिए नहीं लगाया है, ये तुमको ठोकने के लिए लगाया है। और जब कराची से लेकर लाहौर तक भारत के ड्रोन पहुंचे तो पाकिस्तान को समझ में आया औकात में रहने वाला ही है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि तुम गोली मारो, हम गोला मारेंगे। पहली बार 2016 में घुसे थे, सर्जिकल स्ट्राइक थी। 19 में एयर स्ट्राइक की। इस बार अंदर घुस के जवाब दिया। तो इसलिए जिनको भी ये लग रहा है कि पाकिस्तान बदल गया है, आपको याद रखना होगा सौरभ कालिया और उनके जैसे अनगिनत शहीदों की कहानियां हैं जो सतर्क रहना सिखाती है। पाकिस्तान का इतिहास दिखावे धोखे से भरा हुआ है। पाकिस्तान का चरित्र वही है जो सौरभ के शव पर लिखा गया था, जो हेमराज के साथ चिट्ठी में आया था। शांति सुंदर है, लेकिन शांति तब अच्छी है जब दोनों सार्थक है, दोनों चाहते हैं, दोनों पक्ष मानते हैं। जब दुश्मन शांति को आपकी कमजोरी समझे, जब पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंकी शिविर आपकी सीमाओं में जहर उगले, जब मुंबई, उरी, पुलवामा आग में जले, तब शांति की बातें करना मूर्खता है। इतिहास सिखाता है कि 1971 में अगर भारत ने युद्ध ना लड़ा होता तो बांग्लादेश नहीं होता। हिटलर को ना रोका गया होता तो दुनिया और जलती। करगिल में अगर हम पीछे हट जाते तो वहां तिरंगा नहीं लहरता। अमेरिका से लेकर फ्रांस, वियतनाम तक हर जगह पर युद्ध लड़कर ही शांति बनाई गई है, क्योंकि बर्बरता के सामने चुप रहना हिंसा को न्योता देना होता है। शांति तभी जरूरी जब दोनों को चाहिए हो, वरना एक की मजबूरी और दूसरे की मजबूती बन जाती है। और याद रखिएगा, जब चुप्पी गुनाह बन जाए तब बोलना फर्ज हो जाता है। जब आतंक हर रोज दरवाजे पर दस्तक दे तब तलवार उठाना आत्मरक्षा नहीं, तपस्या का पर्याय बनता है। और भारत ने इस बार यही किया है, यही किया है। वो जो पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोका है, उसका नतीजा है कि पाकिस्तान ने हमारा बीएसएफ का जवान चुपचाप वापस कर दिया है। पिछली बार भी यही हुआ था। पिछली बार भी अभिनंदन को इसलिए वापस किया गया था क्योंकि बाजवा को डर था, इमरान को डर था, जो उनके सांसद ने कहा कि अल्लाह के वास्ते छोड़ दो वरना भारत हमला कर देगा। पिछली बार इस डर से लौटाया था कि भारत हमला कर देगा। इस बार भारत ने हमला कर दिया तो बिना मांगे चुपचाप लौटा दिया। यह होती है शांति।
कई बार शांति के लिए डर जरूरी होता है। कोई युद्ध नहीं चाहता, हर आदमी जानता है, हर देश जानता है कि युद्ध का रास्ता कांटों से भरा है, खून बहता है, मासूमों की सांसें थमती हैं, घर उजड़ते हैं, देशों की आर्थिक रीढ़ झुक जाती है। युद्ध ना हो तो बेहतर, युद्ध टल जाए तो और बेहतर। लेकिन यह भी याद रखना कि जब दुश्मन अपनी नापाक हरकतों से बाज ना आए, तब द्वंद्व कितना पाला जाए, युद्ध कितना टाला जाए। भारत अमन चाहता है, मगर जुल्म के आगे झुकने का मिजाज नहीं, और अगर जंग लाजमी तो जंग ही सही। इस बार 4 दिन भारत ने युद्ध लड़ा केवल, और 4 दिन की लड़ाई में भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत शांति चाहता है, मगर तब जब दुश्मन खंजर ना थमाए। पाकिस्तान देखो औकात में है, चुपचाप लौटा दिया, चुपचाप लौटा दिया। गीता का सार है कि युद्ध ही वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका वही महान है। भारत लड़ा तो पाकिस्तान झुका, झुका महानता में नहीं, डर के मारे, और ये डर